अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए। वैसे तो हम कहते हैं कि भैया श्वास श्वास में नाम रट वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। हर श्वास में अगर नाम जप हो सके अर्थात सतत राम राम मुख से निकलता रहिए तो सबसे अच्छी बात है। इतना नहीं हो पाता हमसे, इतना संभव नहीं है, दुनिया के बड़े झमेले हैं। तो कम से कम इतना तो व्यवहार में बनाइए कि जब किसी से आपकी भेंट हो, कोई आपसे मिले तो आपका पहला अभिवादन राम राम से होना चाहिए। वो कहते ना कि हेलो हाय छोड़ो और राम राम बोलो। आप किसी से फोन पे बात करो, दिन भर में 10-12 फोन तो आ ही जाते हैं सबके पास। जय सिया राम से शुरू करिए, राम राम से शुरू करिए, जय श्री कृष्ण से शुरू करिए, जो आपको प्यारा लगता हो उद्बोधन वहां से शुरू करिए। आप इधर से बोलेंगे वो उधर से बोलेगा तो कम से कम इसी बहाने से ही 4 बार राम राम आपके मुख से तो निकला, आपके कानों में तो प्रविष्ट भया। मैंने कल भी कहा, भजन करने वाले व्यक्ति को भजन करने का बहाना चाहिए, व्यसन करने वाले व्यक्ति को व्यसन करने का बहाना चाहिए। व्यसन का बहाना लाख ढूंढिए, उससे हमारा पतन ही होगा, उससे उद्धार होने वाला नहीं है। और किसी बहाने से किया गया भजन भी, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा किसी बहाने से किया गया भजन, ये उद्धार ही करता है, इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। मैंने प्रथम दिवस एक भजन गाया था जिसमें अजामिल जी का प्रसंग आया। महापात की रहा अजामिल उसे मिला सुरधाम, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। अजामिल जी ने अपने बेटे नारायण को बुलाया था, अपने पुत्र का नाम। अंतिम श्वास में जब मृत्यु सामने आई, भयावह रूप देखा, चीख पड़े, नारायण कहाँ है? नारायण कहते प्राण निकल गए तो इधर यमराज के दूत आए, क्योंकि जिंदगी भर अजामिल जी ने कोई धर्म का कार्य नहीं किया। आप जब भागवत जी की कथा सुनते ना तो बड़े विस्तार में इसकी चर्चा होती है। अजामिल जी ने जीवन पर्यंत अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, कोई सत्कर्म नहीं किया, पर संतों के कहने मात्र से बेटे का नाम नारायण रख दिया। और जब अंतिम श्वास में मरते मरते मुख से नारायण निकला तो अब भगवान के पार्षद आए ले जाने के लिए। दोनों में वार्तालाप हो रही है। यमदूत कह रहे हम लेके जाएंगे क्योंकि इसने जीवन भर पाप किया है। भगवान के पार्षद कह रहे जीवन भर किया होगा, अंतिम समय में तो भगवान का नाम लिया है तो हम इसको लेकर जाएंगे। अब सोचिए, व्यक्ति कहे कि अंतिम समय में क्या एक बार राम राम कहने से उद्धार संभव है? निश्चित संभव है, बिल्कुल संभव है। पर अजामिल को तो ना जाने कौन से उनके पूर्व रहे होंगे कोई सत्कर्म कि अंतिम समय में भी भगवान का नाम निकल गया। लेकिन हम और आप इसी भरोसे बैठे रहे तो इतना तो हमारे जीवन का नहीं है भैया कि आखिरी समय में भी राम राम निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो जीवन भर भजन करता है ना, अंतिम समय में उसके मुख से भी भगवान का नाम निकल जाए, ये कोई पक्की बात नहीं है। अंतिम समय में शरीर में कौन सी बीमारी पकड़ ले, आपकी जीवा काम करना बंद कर दे, आपके शरीर कार्य करना बंद कर दे, चाह करके भी आप भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये हमेशा ये रोगों से ग्रस्त रहने वाला, इस संसार का नाम दुखालय है और बीमार रहना ही शरीर का स्वभाव है। हर अनेक प्रकार की विपदाएं बाधाएं इसके साथ जुड़ी रहती हैं। तो समझिएगा, अब व्यक्ति अगर चतुराई करे कि अगर आखिरी में एक बार राम राम कहने से उद्धार हो जाएगा तो हम आखिरी में ही कहेंगे। आदमी को तो बहाना चाहिए ना, जितना कम भजन करना पड़े उसको बाकी चीजें ज्यादा करने का बहाना चाहिए, पैसा ज्यादा कमाने का बहाना चाहिए, अच्छा अच्छा पहनने का ज्यादा बहाना चाहिए ना, बढ़िया बढ़िया खाने का बहाना चाहिए, पर भजन करने का बहाना ना करना पड़े। भजन नहीं करना पड़े, जितना कम करना पड़े। आदमी से पूछो भजन किया, अरे आज हम थोड़ा लेट से नहाए थे ना तो आज हम पूजा नहीं कर पाए। तो लेट से नहाए थे तो लेट से पूजा कर लेते, एक दिन की छुट्टी मिल गई ना, कितनी बढ़िया छुट्टी मिली, अब आज हमको भजन नहीं करना पड़ा। इस आजादी से घाटा ही होना है, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। मैं कई बार इस प्रकरण पे चर्चा करती हूँ। मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए किसी शुभ दिन पर, मान लीजिए जन्माष्टमी है या रामनवमी है, उस दिन या एकादशी है,
उस दिन हमारे यहाँ का अगर कोई शरीर छोड़ दे, कोई व्यक्ति प्राण त्याग दे, सिधार जाए, तो व्यक्ति वो त्योहार मनाना ही छोड़ देता है। आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है क्या? जबकि हमने जहाँ तक संतों से सुना, ये कोई शास्त्र परंपरा नहीं है, ये हमारी आपकी लोक परंपरा है जो हमने अपने। आप सोचिए, 4 पीढ़ी पहले कोई रामनवमी पे मरा था, 4 पीढ़ी बाद भी आज रामनवमी नहीं मनाई जाती है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, सिर्फ एक छोटा सा। हमने रामनवमी छोड़ दी, जन्माष्टमी छोड़ दी, एकादशी के दिन कोई मर गया था तो एकादशी करना छोड़ दिया। भाई हमारे यहाँ सहता नहीं है, एकादशी को फलाने हमारे यहाँ कौन गया था नाम भी नहीं पता, पर अब वो परंपरा यहाँ तक चली गई। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए आप दाल चावल खाने बैठे और दाल चावल खाते खाते सब लोग ऐसे बैठे हैं, कोई रहे होंगे, अब वो दाल चावल खाते खाते उनकी देह छूट जाए, अब दाल चावल खाते खाते वो प्राण त्याग दें, तो आपके खानदान में का दाल चावल खाना छोड़ देंगे? अब कहो कि भैया आज के दाल भात खाते खाते फलाने हमारे गए थे, अब हमारे यहाँ पूरी परंपरा में दाल चावल नहीं बनेगा, करेंगे क्या? किसी के प्राण भोजन करते समय निकल जाएं तो क्या आप भोजन करना छोड़ देंगे? किसी के प्राण यात्रा के समय अगर निकल जाएं तो क्या आप यात्रा करना छोड़ देंगे? किसी के प्राण नहाते नहाते बाथरूम में स्लिप होके अगर निकल जाएं तो क्या आप नहाना छोड़ देंगे? जब ये चीजें नहीं छोड़ सकते तो फिर भजन के लिए क्यों बहाना? एकादशी को गए तो अब हम एकादशी नहीं करेंगे, जन्माष्टमी को चले गए तो अब हम जन्माष्टमी नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। और आप समझिए, अगर कोई इन पवित्र दिनों में अपने प्राण को त्याग रहा है तो इसका मतलब उनके कोई सत्कर्म रहे होंगे। जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, इन दिनों में प्राण छोड़ना किसी आम आदमी के अपने हाथ की बात नहीं है, कोई सत्कर्म है। इतने पवित्र दिन पर वो भगवान के धाम जा रहा है, वहां तो सीधा दरवाजा खुला है भगवान के द्वार का। फिर बहाने मत करिए, उनकी बन गई, हमने अपना चौपट कर लिया। भजन ना करने का बहाना ढूंढने से कोई लाभ होने वाला नहीं, करने का बहाना खोजिए किसी प्रकार से हो। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, भैया भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से भी राम राम कहा जाए वो भी फायदा करेगा, बिना भाव के कहा जाए वो भी फायदा करेगा, गुस्से में कोई राम राम बोल दे वो भी फायदा करे, आलस में कोई राम राम बोल दे वो भी फायदा करे। किसी भी प्रकार से आप राम नाम का उच्चारण अगर जिह्वा से करते हैं, यकीन करिए आपके द्वारा किया गया भजन जीवन में कभी व्यर्थ होने वाला नहीं है। हम भजन का परिणाम सिर्फ इतना चाहते हैं, मेरे आंखों के सामने बढ़िया गाड़ी खड़ी हो, मेरे तन पे अच्छे कपड़े हो, मेरे घर में अच्छी लक्ष्मी आती रहे, हमें केवल भजन का स्वरूप इतने में नजर आता है। भजन करे तो ये सब होना चाहिए। देखो भैया, ये जो चीजें हैं, इन चीजों में कर्म भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा है, कुछ पुराकृत कुछ अभी के। ये सारी चीजें सुनिश्चित करेंगे हमें कितनी सुविधा क्या क्या मिलनी है, लेकिन भजन करने का जो है तरीका, ये भाव से जुड़ा हुआ है। आप जीवन में खूब यज्ञ करो, दान करो, धर्म करो, हवन करो, सब करो, पर एक बात समझिएगा, इन चीजों से आपका पुण्य बनेगा, आप इससे पुण्यशाली बनेंगे। ये पुण्य इकट्ठे होंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। हमारे पुण्य हमको स्वर्ग ले जाते हैं। हमारे जो पुण्य अगर छीड़ होते हैं तो हमको, अगर पुण्य हमने नहीं किया, बुरे कर्म किए तो हमको नर्क जाना पड़ता है। हम पुण्यशाली बनेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। भजन का इन चीजों से भक्ति अगर करनी है, भगवान को पाना है, तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। आप रोज दिया बाती करें, रोज बढ़िया सेवा करें, रोज हवन धूप जलाएं, इन चीजों से पुण्य अर्जित हो, पर जब तक हृदय में प्रेम ना हो तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। भक्त आपने अगर सुना है, नहीं सुना है मुझे नहीं याद, हमारे आपके नाम के आगे जब हम दुनिया से चले जाते हैं तो स्वर्गवासी लगता है, यही लगता है ना। हालांकि ये कोई पक्की बात नहीं है कि कितने लोग गए हैं, पर लगता यही है, स्वर्गवासी। पर कभी किसी संत के नाम के आगे, कभी किसी भक्त के नाम के आगे स्वर्गवासी नहीं लगता है। अगर वो राम भक्त हैं तो उनके नाम के आगे साकेत धामवासी लगता है।
अगर वो कृष्ण भक्त हैं तो उनके नाम के आगे गोलोकवासी लगता है। क्यों? भक्त न स्वर्ग जाता है न नर्क जाता है, भगवान से प्रेम करने वाला सीधा भगवान के पास जाता है। हमारे पुण्य जब तक हैं तब तक तो हम स्वर्ग में ठाठ से बैठ के अपना मौज करेंगे, खूब आनंद करेंगे, स्वर्ग का सुख लेंगे। और जिस दिन हमारे पुण्य खत्म हुए वहीं स्वर्ग से फिर पटक के धरती पे भेज दिया जाएगा। ये मत समझिएगा एक बार पुण्य कर लिए तो चलता रहेगा, ना 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 ना, ये सारा ब्यौरा है। जितना पुण्य उतना वहाँ आराम। जैसे आप होटल जाते हैं ना, कभी कहीं यात्रा में गए होटल में रुकते हैं, जितने दिन की पेमेंट उतने दिन का स्टे, उतने दिन रुकना है। जहाँ आपकी पेमेंट खत्म वहीं होटल से धक्के मार के बाहर। यही चीज है, स्वर्ग जाएंगे, अपने पुण्य का जितना भी लिखा जुखा है वो पुण्य वहां भोगेंगे और पुण्य क्षीण होते ही फिर से धरती पर आकर जन्म लेंगे। लेकिन जो भगवान से प्यार कर ले, जो भगवान से प्रेम कर ले, वो सीधा फिर भगवान के चरणों में पहुंचता है। उसे ये स्वर्ग नरक वाला झंझट नहीं। कल हमने कथा में श्रवण किया, कल कौन सी कथा सुनी थी हमने?